भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय या राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो हम यहाँ पर उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जो पहले मुगलों के अधीन थे, लेकिन मुगलों के कमजोर होने की वजह से इन्होंने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट कर लिया। तो चलिए बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण राज्य बंगाल या बंगाल के बारे में। भारत के सबसे अमीर और सबसे संपन्न राज्यों में से एक हुआ करता था बंगाल। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बंगाल राज्य था वो मुगलों के ही अधीन था। वो मुगलों का ही एक प्रांत हुआ करता था, मुगलों का ही एक सूबा हुआ करता था। भाई आज हमारे देश में राज्य हैं, स्टेट्स, 28 राज्य। राज्य बनने से पहले जब हम अंग्रेजों के अधीन थे या जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, तो इन्हीं को क्या कहा जाता था? प्रोविंसेस कहा जाता था, इन्हीं को प्रांत कहा जाता था। और अंग्रेजों के अधिकार करने से पहले यहाँ पर मुगलों का शासन था। तो मुगलों के शासनकाल में जो विभिन्न प्रांत या विभिन्न राज्य थे उन्हें सूबा कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब 1707 ईस्वी में मरा था तो उस समय मुगलों के कुल 21 सूबे हुआ करते थे, 21 प्रांत या राज्य हुआ करते थे। और अब धीरे धीरे जब मुगल्स कमजोर होने लगे तो उन्हीं के सूबों के सूबेदार खुद को मुगलों से ही क्या करने लगे? इंडिपेंडेंट करने लगे, जिसमें से एक राज्य बंगाल भी था। समझ गए बात? बंगाल की कैपिटल, बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज ढाका। और भारत के सबसे अमीर और सबसे संपन्न राज्यों में से एक हुआ करता था बंगाल। और ध्यान रखेंगे 1651 ईस्वी में, इन 1651, Britishers established their first factory in Bengal with the permission of Shah Shuja। 1651 ईस्वी में, in 1651, Britishers established their first factory in Bengal with the permission of Shah Shuja. And who was Shah Shuja? He was son of Mughal Emperor Shah Jahan। सन 1651 ईस्वी में, भाई आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1651 में 1651 में स्थापित की। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना
पहला फैक्ट्री का निर्माण किया। शाह 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 सूजन के आदेश या परमिशन से किया। शाह सूजन चौथा मुगल का बेटा बंगाल के ही सूबेदार शाह शुजा से परमिशन लेकर, उस समय भारत का मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था 1651 में, और शाहजहां का ही एक बेटा जिसका नाम शाह शुजा था, वो उस समय बंगाल की सूबेदारी संभाल रहा था। वो उस समय बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। उसी से परमिशन लेकर अंग्रेजों ने बंगाल में अपने व्यापार की शुरुआत की थी। हालांकि अंग्रेजों की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री तो सूरत में स्थापित हो चुकी थी 1613 में ही, लेकिन हम यहाँ पर बंगाल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल में जो सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की लगी वो 1651 या 1651 ईस्वी में लगी। इसके बाद इन 1698 ईस्वी में सूबेदार ऑफ बंगाल वॉज, याद कीजिए कल ही पढ़ा था, पिछले ही सेशन में बात हुई थी कि 1698 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार अजीमुशान हुआ करता था। और ये जो अजीमुशान था, ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब, ये औरंगजेब का पौत्र था, ग्रैंडसन था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसी के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए 3 विलेजेस या 3 गांव दिए गए थे। और वो 3 गांव कौन कौन से थे? 1698 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार एजम हुसैन खान अलीका में व्यापार करने ऑफ औरंगजेब, या औरंगजेब का कि 1698 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार अजीमुशान हुआ करता था। और ये जो अजीमुशान था, ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब, ये औरंगजेब का पौत्र था, ग्रैंडसन था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसी के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए 3 विलेजेस या 3 गांव दिए गए थे। इसी के द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए 3 गांव या विलेज दिया गया था। और वो 3 गांव कौन कौन से थे? कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानती। सोलह सौ 98 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह अजीमुशान के द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए 3 विलेजेस या 3 गांव दिए गए, कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानती। और इन्हीं तीनों गांवों पर सन 1700 ईस्वी में कैलकटा सिटी या कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक के द्वारा की गई। ये आप और यह 3 गांव को ही कैलकटा
बना दिया गया। किसके द्वारा? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। के द्वारा कोलकाता या दिया गया। सारी की सारी बात मैं हिंदी में कर रहा हूं आपसे, और आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूं। कमाल कर दिया। सारी की सारी बात हिंदी में हो रही है बेटे। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई, 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, शाह शुजा से अनुमति लेकर। 1698 में, ये तो हम बात पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं, ये बंगाल के सूबेदार अजीम शाह ने अंग्रेजों को 3 गांव व्यापार करने के लिए दिए, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानती, जिस पर कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक के द्वारा की गई इन 1700। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी वर्ष सन 1700 ईस्वी में ही इन 1700 औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान, औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज द सूबेदार ऑफ बंगाल। लिखेंगे सन 1700 ईस्वी में, सन 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार, औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान को बनाया। 1700 ईस्वी में ही औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली सूबेदार मुर्शीद कुली खान को बनाया। कहने का मतलब, अब सन 1700 ईस्वी में बंगाल का नया सूबेदार बना दिया गया मुर्शीद कुली खान को। यहां तक की बात तो एकदम क्लियर है ना, बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहे हैं हम। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। हाँ, अगर आप पहले से नहा धोकर तैयार होकर ये सोच कर आए कि आपको क्लास में कुछ समझना ही नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती है। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो आपको समझ में आए ही ना। समझ गए बात? इन 1700 औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज द सूबेदार ऑफ बंगाल। सन 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान को नियुक्त किया। लेकिन आप जानते हैं, इन 1707 औरंगजेब डाइड। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की (1707 ईस्वी में जेब का डेथ हो गई।
ईस्वी में मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद आप जानते हैं औरंगजेब का ही पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना 1707 से 1712 तक। फिर 1712 से लेके 1713 तक आया जहांदर शाह। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जब जहांदर शाह की मृत्यु हुई 1713 में, उसी के भतीजे फर्रुखशियर के द्वारा सैयद बंधुओं की मदद से जहांदर शाह की हत्या करवा दी गई और भारत का अगला मुगल बादशाह आप जानते हैं कौन बन गया? 1713 ईस्वी में मुगल एम्परर बना, मुगल बादशाह बना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले क्यों पढ़ाया। क्योंकि अब मैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के किसी भी मुगल एम्परर का नाम लूंगा, आप ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं और आप बहुत अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान यहां पर देंगे तो। 1713 में भारत का मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर। और जब भारत का मुगल बादशाह फर्रुखशियर या भारत का मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर 1713 ईस्वी में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1713 ईस्वी में ही बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन बंगाल। इसने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और ध्यान रखेंगे, जो अभी तक कहलाता था बंगाल का सूबेदार, जो कहलाता था बंगाल का सूबेदार, वो अब कहलाने लगा बंगाल का नवाब। तो कहने का मतलब है बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाकर बंगाल में शासन करने वाला फर्स्ट नवाब या बंगाल का प्रथम नवाब हुआ, लीजिए भाई, मुर्शीद कुली खान। जिसने बंगाल के नवाब के रूप में शासन किया 1713 से लेकर 1727 तक। सत्रह सौ तेरह से लेकर 1727 तक बंगाल का सबसे पहला नवाब हुआ मुर्शीद कुली खान। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, he founded a city named मुर्शिदाबाद इन बंगाल। इसी ने बंगाल में मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना की। और इतना ही नहीं, he shifted, इसी ने बंगाल में एक शहर किया जिसका नाम मुर्शिदाबाद है।
हिज कैपिटल। अभी तक बंगाल की राजधानी क्या थी? अभी अभी मैंने आपको बताया, ढाका। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। इसी ने बंगाल की कैपिटल या बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। इसी ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद किया। ढाका से मुर्शिदाबाद किया। बात एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बात। किसी का कोई भी डाउट, किसी को कोई भी संशय हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, लेकिन इस डाउट का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब है आप समझना नहीं चाहते। तो जब बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल में इंडिपेंडेंट घोषित किया, खुद को बंगाल में स्वतंत्र किया, तो अभी तक वो कहलाता था बंगाल का सूबेदार, अब वो कहलाने लगा बंगाल का नवाब। कहने का मतलब बंगाल के इंडिपेंडेंट रूलर्स को ही, बंगाल के इंडिपेंडेंट रूलर्स को ही क्या कहा गया है? बंगाल का नवाब कहा गया है। एग्जाम में यही पूछेंगे आपसे कि बताइए हु वाज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का सबसे पहला नवाब कौन था? ही वाज मुर्शीद कुली खान, जो कि पहले बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। इसी ने अपनी राजधानी या बंगाल की राजधानी को, इसी ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। समझ गए बात? अब इसने 1713 में खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, लेकिन ये अभी तक भी है ना मुगलों को रेवेन्यू पहुंचा रहा था, मुगलों को रेवेन्यू दे रहा था। बस डिसीजंस लेने के लिए ये मुगलों से पूरी तरीके से क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब मुगल बादशाह फर्रुखशियर के पांव में एक फोड़ा हुआ और उसे कोई ठीक नहीं कर पाया, तो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने इसके पांव की सर्जरी करके इसके फोड़े पर चीरा लगाकर पेट्रोलियम जली अप्लाई की, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से भला चंगा हो गया और खुश होकर पेट्रोलियम के लिए इसको बनता है क्या? Never use Vaseline on your body, you will regret it. Why shouldn't you do this? First, like and subscribe or your skin will fall off. Many people use Vaseline for healthy skin, but it's actually one of the worst decisions you can make. Most people In 1717 Farrukhshir gave
a golden ordinance to the Britishers. मुगल बादशाह फर्रुखशियर के ही द्वारा मुगल बादशाह 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह फरूक फरूक शाह के द्वारा अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान दिया गया। और वो स्वर्णिम फरमान किसने दिया था? मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने। और कब दिया था? सन 1717 ईस्वी में। और ये गोल्डन ऑर्डिनेंस क्या था? ये स्वर्णिम फरमान क्या था? मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दी और कहा कि आप केवल 3000 रुपए वार्षिक कर पर पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर सकते हैं। एक तरीके से ये टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन थी ब्रिटिशर्स के लिए। लेकिन उधर बंगाल में खुद को इंडिपेंडेंट कर चुके थे बंगाल के नवाब। अब डिस्प्यूट ये हुआ कि एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर मुक्त व्यापार करने लगी बंगाल में, लेकिन क्योंकि बंगाल के नवाब मुगलों से इंडिपेंडेंट हो चुके थे, इसीलिए बंगाल के नवाबों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स की मांग करनी शुरू कर दी। बंगाल के नवाब टैक्स चाह रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देना चाहती थी क्योंकि मुगल बादशाह से ऐसी परमिशन उन्हें मिली थी। इसी बात को लेकर बंगाल के नवाबों में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में डिस्प्यूट्स शुरू हुए, मतभेद शुरू हुए। लेकिन अभी तक सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल थी। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान डाइड। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई और इसके मरने के बाद बंगाल का दूसरा नवाब या बंगाल का अगला 1727